बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। लो जी, 10th क्लास के पेपर जो हैं वो तो अपने इख्तिताम को पहुंचे हैं। एक पेपर रह गया है जी उनका, वो भी अल्लाह खैर करे एक दिन के बाद हो जाएगा। और गेस्ट पेपर्स की बात करूं तो जो 10th क्लास के लिए मैंने गेस्ट पेपर शेयर किए थे उनमें से बहुत सारा मटेरियल, काफ़ी 50 से 60% मटेरियल जो है वो उनको बोर्ड के पेपर के अंदर देखने को मिला। उससे बच्चों की काफ़ी हेल्प भी हुई और उसके साथ साथ बच्चों ने काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी शो किया। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अच्छे नंबरों से कामयाब करे। आप भी आमीन लाजमी कहिएगा, कमेंट के अंदर दुआ कीजिएगा एक दूसरे के लिए और अपने बहन भाइयों के लिए। अब बात करते हैं जी 9th क्लास की। तो 9th क्लास का पहला पेपर है जी इंग्लिश का, ठीक है, और 2-3 दिनों के बाद वो है 19 तारीख को। तो इंग्लिश के लिए जो इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर है आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा जिसमें इम्पोर्टेंट आंसर क्वेश्चन है। उसके अलावा जो है क्या कहते हैं इडियम्स हैं इम्पोर्टेंट जिनके आपने जुमले बनाने होते हैं। उसके साथ साथ जनाबे वाला आपका जो उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है, तर्जुमे हैं, इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, सारा कुछ मटेरियल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन गेस्ट पेपर शेयर करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर तो आप अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आपका सिलेबस बहुत तैयार है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने सिलेबस को मुकम्मल तौर पे रिवाइज करना है। पूरी तैयारी करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस गेस्ट पेपर में जो मैं आपके साथ मटेरियल शेयर कर रहा हूं इसको अच्छे तरीके से और ज्यादा बेहतर तरीके से तैयार करना है, क्योंकि इस जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसकी बोर्ड के पेपर में आने के जो चांसेस हैं वो 99% है। ठीक है, तो पहले आप अपनी तैयारी पूरी करें, उसके बाद आकर आपने जो है इस गेस्ट पेपर में जो भी मालूमात हैं उनको अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपकी तैयारी सही नहीं है, अच्छी तैयारी नहीं है, सिलेबस भी तैयार नहीं है, तो आपने इस गेस्ट पेपर को A to Z सारा घोल के पी जाना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह आप आराम सुकून से इस पेपर के अंदर पास हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। ठीक है जी, तो चलें प्यारे बच्चों, बात करते हैं जी गेस्ट पेपर की। स्टार्ट करेंगे आपके एमसीक्यू से, जो आपका मेजर पोर्शन है 19 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं। उसके लिए आपने सिंपली यही करना है कि सबसे पहले आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में जो ग्रामर का पोर्शन है या जो भी एमसीक्यूज या फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं उनको तैयार करना है। और मोस्ट इंपोर्टेंटली जो रिव्यू एक्सरसाइजेज हैं आपके 3, पहले 4 लेसन के बाद, फिर 4 लेसन के बाद और फिर 4 लेसन के बाद 3 रिव्यू एक्सरसाइजेज हैं आपकी, उनको आपने अच्छे से जो है वो तैयार कर लेना है। दूसरे नंबर पे आपके पास कोई अप टू डेट होगा या A+ होगा, पास्ट पेपर्स के जितने भी एमसीक्यूज हैं पंजाब बोर्ड के, मुल्तान, साहिवाल, लाहौर, गुजरावाला और जो है जितने भी रिलेटेड फैसलाबाद बोर्ड है उनके एमसीक्यूज आपने अच्छे से कर लेने हैं। इंशाल्लाह एमसीक्यू में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। ठीक है, आपका नेक्स्ट सेगमेंट शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है, तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जी। पहला है जी विच टाइप ऑफ लैंड अरेबिया इज। दूसरा है जी व्हाई वाज द होली कुरान सेंट इन अरेबिक। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड बिफोर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ विल यू डिफाइन पैट्रियोटिज्म। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ पैट्रियोट। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ डज मीडिया प्रोवाइड्स अस एंटरटेनमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन दैट मीडिया परफॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाई वाज हजरत अबू कहाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वरीड। क्वेश्चन नंबर 9 है प्यारे बच्चों हु वाज हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सवाल नंबर 10 है हाउ डिड हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कंसोल हर ग्रैंडफादर। क्वेश्चन नंबर 11 है प्यारे बच्चों व्हाट वाज द फर्स्ट रेवलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अक्सर आ जाता है कि जो पहली आयत जो है नाजिल हुई थी उसका तर्जुमा जो है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है फॉर विच एबिलिटी वर द अरब फेमस। क्वेश्चन नंबर 13 है हाउ कैन वी बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन व्यू ऑफ कायदे आजम। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है पेपर्स के अंदर, इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा कि कायदे आजम के नजरिए के मुताबिक
जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है वो क्या थी, यानी कायदे आज़म क्या व्यू रखते थे पाकिस्तान के बारे में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट वाज द काइज कंसेप्ट ऑफ आवर नेशन। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज सुल्तान, व्हाई इज सुल्तान अहमद मस्जिद आल्सो नोन एज बिलू मस्जिद। सुल्तान अहमद मस्जिद को बिलू मस्जिद भी क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है हाउ डज द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद लुक। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट डज लव ऑफ आवर कंट्री डिमांड फॉर अस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है हाउ इज ट्रांसपोर्ट अ सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, कि ट्रांसपोर्ट जो है शोर की आलूदगी का एक सबब कैसे है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है हु वाज हेलन केलर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट मेक्स यू फील दैट ऑथर इज सैड एंड डिप्रेस्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है प्यारे बच्चों व्हाट इज द रोल ऑफ काउंसलिंग इन प्रिवेंटिंग एन ड्रग एडिक्शन। क्वेश्चन नंबर 24 है जी व्हाट इज एन आईसीयू इन अ हॉस्पिटल। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन। और क्वेश्चन नंबर 26 है जी व्हाट मेक्स अस स्टे अलर्ट इन वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। तो ये जो ड्रग एडिक्शन के इफेक्ट्स हैं ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड के पेपर के अंदर आ जाता है। तो प्यारे बच्चों ये आपके कुल तकरीबन 25 से 26 शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इनके अंदर से काफी सवालात आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों बात करते हैं समरी की। ठीक है, तो आपके कोर्स में टोटल 2 समरीज हैं, एक है डैफोडिल, दूसरा है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग। 5 नंबर की ये आनी है और ये 100% गारंटीड है, एक नहीं तो दूसरी तो लाजमी आनी है। मुफ्त के 5 नंबर हैं। तो समरी की मैं बात करूं तो मैंने अपने चैनल के ऊपर डैफोडिल समरी भी कोटेशंस के साथ कंप्लीट अपलोड की हुई है और स्टॉपिंग बाय वुड्स समरी जो है वो भी कोटेशंस के साथ कंप्लीटली मैंने अपलोड की हुई है बेहतर तरीके से। ठीक है, तो वो आप वहां से देख सकते हैं, लिंक मैं बायो में भी दे दूंगा और ऊपर आपको कार्ड भी नजर आ जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो समरी मिल जाएगी। अब वहां से तैयार करें, इंशाल्लाह 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स भी आप उसमें गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जी लेटर की। ठीक है जी, जो इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला है जी लेटर टू योर फ्रेंड कंडोलिंग द डेथ ऑफ हिज मदर। दोस्त को उसकी अम्मी के वफात पे आपने जो है कंडोलिंग करनी है, ठीक है, इजहार ताजियत करना है। उसके बाद दूसरा है लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम अबाउट द हेल्थ ऑफ योर मदर। लेटर नंबर 3 है लेटर टू योर मदर अबाउट द टेस्ट यू हैव जस्ट टेकन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यानी मदर को आपने टेस्ट जो अभी अभी दिया है उसके बारे में इतला करनी है सारी। लेटर टू योर फ्रेंड थैंकिंग हिम फॉर द हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, दोस्त की तरफ आप रहने गए थे वेकेशन में तो उसने आपकी मेजबानी की, उस हॉस्पिटैलिटी का आपने उसको शुक्रिया अदा करना है। उसके बाद लेटर टू योर ब्रदर अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ साइंस सब्जेक्ट। छोटे भाई को आपने खत लिखना है, उसको आपने साइंस सब्जेक्ट्स की जो है अहमियत के बारे में आगाह करना है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको पता है आपकी लेटर, स्टोरी और डायलॉग में जो है चॉइस आती है, एक चीज आपने करनी होती है। ठीक है, लेटर तो आपके कोर्स आउटलाइन में वैसे तो 15-16 हैं, जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, इनको अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद स्टोरी की बात करूं तो 2 स्टोरीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से एक के आने के चांसेस 99% है। एक है यूनियन इज स्ट्रेंथ और दूसरी है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, बारह सिंगे वाली। ठीक है, अच्छा उसके बाद है डायलॉग। डायलॉग एक ही है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है डायलॉग बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। उस्ताद और शागिर्द के दरमियान मुकालमा है जी, ये आपने तैयार करना है। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट सेगमेंट है आपका कंप्रीहेंशन ऑफ पैसेज का। ठीक है जी, आपको पता है आपको पैराग्राफ दिया जाता है पैसेज, उसी के अंदर से सवाल होते हैं, उसी में से देख के जवाब लिखने होते हैं। मुफ्ती के 10 नंबर ये आपके पास है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट पैसेज है, पहला है सोल्ड। जो है सोल्ड, ये आपकी ग्रामर एंड कंपोजिशन की जो बुक है ना, ब्लू कलर की छोटी सी आपको दी हुई है, बोर्ड की तरफ से अलॉट हुई हुई है, उसमें जो सोल्ड है ना वो इंपॉर्टेंट है 3, 4, 6 और 9। ये 4 पैसेज जो सोल्ड है ये इंपॉर्टेंट है। और अनसोल्ड की बात करूं तो पैसेज नंबर 4, पैसेज नंबर 6 और पैसेज नंबर 8, ये इंपॉर्टेंट आपके जो पैसेज हैं अनसोल्ड। तो ये कंप्रीहेंशन ऑफ पैसेज है, वैसे तो ये होता बहुत आसान है, उसी में से देख के जवाब लिखने होते हैं, लेकिन ये वाले जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं जी इडियम्स की, यूज ऑफ वर्ड्स। आपने इनके जुमले बनाने होते हैं, तो इंपॉर्टेंट जुमले जो है अल्फाज हैं जिनके आप जुमले बनाने हैं, तो वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहला है जी अर्ज, दूसरा है कंकेस्ट, तीसरा है इन्फ्लुएंशियल, चौथा है सेक्रीफाइस, पांचवा है मदरलैंड, छठा है जी नेटिव, फिर है फिट ऑफ फरी, मैड विद एंगर, रिवील द सीक्रेट, बिट्स एंड पीसेस, मॉडरेट, स्पेशियस, इंप्रेसिव, मिजरेबल, ग्रेजुअली, फॉल अ प्रे। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल, मैन इन द स्ट्रीट, पास थ्रू, गेव अवे, ह्यूमिलिटी, कीप एन आई, रिफ्यूज, प्रोस्पेरिटी एंड डेक्सटीरियसली।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इडियम्स हैं, जिनके जुमले आप जो है तैयार करें अच्छे तरीके से। उसके बाद प्यारे बच्चों बात करते हैं ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ। ठीक है जी, इंग्लिश में आपको लेसन में से पैराग्राफ देता है, आपने उसका जो उर्दू तर्जमा लिखना होता है। तो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ जो है यूनिट नंबर 1 का पैराग्राफ नंबर है 1, 6 और 10। यूनिट नंबर 2 का जो पैराग्राफ है जी इंपॉर्टेंट वो है पैराग्राफ नंबर 2 एंड 5। यूनिट नंबर 6 का इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है 3 एंड 4। यूनिट नंबर 7 का इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है 4 एंड 10। और यूनिट नंबर 10 का जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है वो है 4 और 5। ये कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जिनका तर्जुमा आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इनका तर्जुमा अच्छे से तैयार कीजिएगा। ठीक है जी। उसके बाद प्यारे बच्चों बात करते हैं चेंज द वॉइस, एक्टिव और पैसिव वॉइस। ठीक है जी, एक्टिव और पैसिव वॉइस आपके 8 जुमले आते हैं, उसमें से 5 जो है वो आपने चेंज करने होते हैं। एक्टिव में दिया होता है तो पैसिव में कन्वर्ट करना होता है, पैसिव वॉइस दिए होते हैं तो एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करने होते हैं। तो इंपॉर्टेंट फिक्रे जिनके एक्टिव पैसिव के लिहाज से आने के जो है खदशात हैं बहुत ज्यादा है, तो वो है जी पहला है जी शी हैज नॉट बीटन द डॉग। दूसरा है यू डील इन शुगर। तीसरा है शी गेव मी 5 फिल्म्स। चौथा है जी शी लाइक्स एप्पल। पांचवा है जी व्हाई वर दे बीटिंग द थीफ। छठा है जी ओपन द डोर। 7 है जी द बोर्ड हैज गिवन मी अ गोल्ड मेडल। 8 दिस हाउस इज बीइंग बॉट बाय देम। 9 वी शैल हैव किल्ड द स्नेक। 10 they had gained nothing. 11 the boy makes the picture. 12 they have won the match. 13 she was teaching the students. 14 he reads good books. 15 Khurshid helps Noshaba. 16 the mother loves the children. ये 16 फिक्रे हैं जिनके एक्टिव पैसिव आपने तैयार करने हैं। तो इनकी कोशिश कीजिएगा एक्टिव पैसिव वाइज बनाने की। जो आपको समझ ना आए वो आप कमेंट में लाजमी बताइएगा, मैं आपको उसका पैसिव वाइज जो है वो शेयर कर दूंगा, बेशक एक्टिव बनाना हुआ या पैसिव। तो पहले आप पूरी कोशिश करें, अगर आपको सारे समझ आ जाते हैं, इनके आंसर मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं मिलते तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में, मैं इंशाल्लाह उसका जो है आंसर आपको दूंगा। उसके बाद है जी लास्ट सेगमेंट है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आपको उर्दू में फिक्रे दिए होंगे, उनकी आपने क्या बनानी है, इंग्लिश बनानी है। तो इंपॉर्टेंट फिक्रे हैं जी, पहला है जी दाना आदमी ऐसी गलती नहीं करता है। दूसरा है जी सितारे दिन में नहीं चमकते हैं। तीसरा है ये कपड़ा सस्ता बिक रहा है। चौथा है जी मैं वक्त जाया नहीं कर रहा हूँ। पांचवा है जी सूरज नहीं डूब चुका है। छठा है जी क्या रात को कुत्ता भौंक रहा था। सातवां है जी आप अपनी गलती तस्लीम नहीं करते हो। आठवां है जी खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। 9 है जी दरवाजा किसने खटखटाया। 10वां है क्या ओले पड़ रहे हैं। 11वां जी वो गुनाह पर नहीं पछताता है। 12वां जी परिंदे कहाँ चहचहाते हैं। 13वां है वो आपका क्या लगता है। 14वां है जी दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। और 15वां है जी बारिश हो रही है। 16 है जी घंटी कौन बजा रहा है। 17 मुर्गी अंडे दे रही है। 18 आज सख्त गर्मी है। 19 बच्चे आंख मचोली कहाँ खेलते हैं। 20 बूंदाबांदी हो रही है। 21 गरीब आदमी मुश्किल से गुजर बसर करता है। 22 वो किसी से नफरत नहीं करता है। 23 ये दुकानदार घटिया माल बेचता है। 25 ये कसाब कम तोलता है। 26 लोग 2 घंटे से आग बुझा रहे हैं। और 27 मैं तैरना जानता हूँ। सवाल नंबर 28 डूबते को तिनके का सहारा। जो है 29 है लालची आदमी काला धन खाता है। और 30वां है जी क्या तुम घर खैरियत से हो। 31 अमीर आदमी गरीबों को हकारत से देखता है। 32 वो मुझे मिलने आएगा। और 33 मेरे घर आने से पहले मेरा बेटा स्कूल जा चुका था। तो ये इंपॉर्टेंट जुमले हैं जिनकी उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आ सकती है, तो इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा। अगर आपको इनमें से किसी की इंग्लिश नहीं आती, नहीं मिलती, तो आप कमेंट में बताइएगा, मेंशन कीजिएगा, मैं आपके साथ उसका आंसर शेयर कर दूंगा। उसके साथ साथ प्यारे बच्चों ये जो गेस्ट पेपर मैंने आपके साथ शेयर किया है इसका एनालिसिस करें, इसको चेक करें आपको कितना क्वेश्चन आता है। कमेंट में बताएं कि आपको सारा आता है, 50% आता है, 40% आता है। और उसके साथ साथ अपनी तैयारी करें, दबा के मेहनत करें। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ है। पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।